नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अमित। और आप पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का 7th और 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी आपने थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करना है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कहा? डायग्राम से समझिए। देखिए क्या कह रहा, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम दे दिया, मान लो मैंने ABC, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए लाइन ड्रो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। आपने किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन खींचनी है। तो मान लो मैं AB का मिड पॉइंट मान लेता हूँ, मान लो ये E है। इससे क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे क्या कहांगे? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। जो ये होगी ना, ये पैरेलल होगी अनदर साइड। तो इसके तो पैरेलल होने तरी, क्योंकि इसको तो इंटरसेक्ट करी, तो इसके पैरेलल होगी। तो ये इसके पैरेलल दी हुई हमें, ठीक है। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और थर्ड साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो भागों में बांट रही है। जितना ये है उतना ही है। मान लो ये F है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों क्या है? बराबर है। AF इक्वल दिखाना हमें FC की, ये इसमें हमें प्रूफ करना है। तो गिवन लिखता हूँ मैं। गिवन में क्या दिया हुआ हमें गिवन में दिया हुआ है E क्या है? मिड पॉइंट है। E इज ए मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट है भाई AB का है, ऑफ साइड AB, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एंड जो EF है वो पैरेलल मिला हुआ है किसके? BC के। इतनी बात हमें गिवन है। और हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो AF है इक्वल है FC के, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो F हो मिड पॉइंट प्रूफ करना हमने किसका? AC का। ये भी बात कह सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली लिख दिया, जो हम दिखाएंगे इसमें। तो हमें AF और FC को इक्वल दिखाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं प्रूफ। इसे सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया हो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? E का इस्तेमाल कर लेते हैं। E क्या है? मिड पॉइंट है। तो लिखते हैं E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। कारण दोगे तो ये दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। ये गिवन हो गया। मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये जिसका भी मिड पॉइंट है उसको बराबर दो हिस्सों में बांटता है। यानी AB के बराबर दो टुकड़े हो गए, यानी जितना AE है उतना ही EB है। तो हम लिख देंगे AE इक्वल है EB के, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे छोड़ दीजिए इसे। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल दिया हुआ है ना, तो हम लिखते हैं EF पैरेलल है किसके? BC के। गिवन है। जब हमें किसी ट्रायंगल में दो साइड, मतलब एक लाइन ऐसी होती है जो खींची गई और वो पैरेलल हो किसी के, तो बाकियों के दो साइडों को क्या करते हैं? बराबर रेशो में डिवाइड कर देते, तो रेशो इक्वल होता है। तो लिखते हैं AE बाई में EB, AE बाई में EB वो इक्वल है किसके? AF बाई में FC के, AF बाई में FC के, ठीक है। ऐसा हम थ्योरम 6.1 से करते हैं। तो बाय थ्योरम 6.1, या फिर BPT भी लिख सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली लिख दिया ऊपर भी यूजिंग थ्योरम 6.1, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 6.1 लिख रहे हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ तक क्लियर आपका है? अब हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जो AE है वो EB के बराबर है, या फिर EB AE के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं? या तो हम AE को रिप्लेस कर दें या फिर EB को। तो किसी एक को रिप्लेस करेंगे। तो मैं AE को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, तो हम ए को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ई बी लिख देंगे, तो यहाँ पे बनेगा ई बी बाय ई बी इक्वल हो जाएगा ए एफ बाय में एफ सी की। यहाँ तक क्लियर। अब ई बी से ई बी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 बाय 1 क्या लो, यहाँ पे ए एफ बाय में एफ सी, ठीक है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी इक्वल हो जाएगा ए एफ की, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं चीज़ें को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके। एक ट्रायंगल है, नाम मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। इसने कहा, दोबारा सुनिए स्टेटमेंट, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट, मान लिया इसका मिड पॉइंट ए मान लिया हमने, और इसका मिड पॉइंट ए मान लिया, ठीक है। इसे मान लीजिए ई, इसे मान लीजिए एफ, यानी दो साइडों के क्या है, मिड पॉइंट है, इनको क्या किया, ज्वाइन किया गया, मिला दिया इनको ऐसे, ठीक है, मिला दिया, कोई बात नहीं। ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो जो ये साइड होगी ना, जो मिलाने वाली लाइन बनी है, ये लाइन क्या होगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमने प्रूफ करना है, यानी या इसके पैरेलल होगी, हमें दिखाना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में है हमारे पास ई एंड एफ, ई एंड एफ, ये क्या है, आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। और हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। पिछली बार में हमें क्या करना था, हमें मिड पॉइंट प्रूफ करना था, अब की बार हमें मिड पॉइंट दे रखे तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन जो दे रखे उसी का इस्तेमाल करना आपने बस। सबसे पहले लिखते हैं ई, ई इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दिया हुआ है, गिवन लिख देंगे इसके पीछे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ई है वो ए बी के क्या करे, आप बराबर दो भाग करे, यानी ए ई इक्वल होगा ई बी के, यानी ए ई इक्वल हो जाएगा ई बी के, ठीक हो गया यहाँ तक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं, क्लियर यहाँ तक। अब हमें पैरेलल दिखाना, पैरेलल कब होगा, जब रेशियो इक्वल होगा, यानी ये इसके पैरेलल तब होगा जब ए ई के बटे में ई बी आएगा, समझ रहे हो बात में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम ई बी से डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय ई बी ऑन बोथ साइड्स, ताकि रेशो बन जाए हमारा। तो लिखेंगे यहाँ पे बनेगा हमारा ए ई बाय में ई बी, और इधर हो जाएगा ई बी बाय में ई बी, ठीक हो गया। यानी हमने क्या किया, दोनों साइड ई बी से क्या करा, डिवाइड करा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई बाय में ई बी इक्वल आ गया 1 के, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसे बनाते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक का क्लियर। अब इसी तरीके से हम एफ से काम लेंगे। अब लिखिए एफ, एफ इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, ए सी का है, और ये बात हमें दी हुई है, गिवन लिखेंगे इसे, ठीक है। तो अब ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या करेगा, ए सी के बराबर दो भाग करेगा, यानी ए एफ इक्वल हो जाएगा एफ सी के, यानी ए एफ इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है। अब हमें रेशो में क्या चाहिए, ए एफ बाई एफ सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ सी से डिवाइड कर दें ताकि हमारा रेशो बन जाए। तो लिखिए डिवाइड बाई एफ सी, डिवाइड बाय एफ सी ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आएगा, सॉरी हाँ ठीक है, ए एफ बाय एफ सी।
और इधर एफ सी बाई एफ सी आएगा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों में देखो ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1, जब इधर वाले इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो क्या आएगा हमारा ए ई बाय में ई बी इक्वल है किसके ए एफ बाय में एफ सी। ठीक है, अब हमारा रेशियो इक्वल है ए ई बाय में ई बी इक्वल आ गया ए एफ बाय में एफ सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल है बी सी की, तो यहाँ लिख देंगे ई एफ पैरेलल है बी सी की। और यहाँ पे रीजन है थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और आज के लिए इतना ही।